वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है अब खुलेंगे बंद दरवाजे। जी हाँ, शनि के वक्री होने पर ये वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ। और ये जो शनि का वक्री होना है यानी कि सैटर्न रेट्रोगेट हो गए हैं 27 जुलाई से, और ये 10 दिसंबर तक रहेंगे। तो लगभग 135 दिन शनि वक्री होने वाले हैं। 137 दिन, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो आज बना रही हूँ तो मैंने उस हिसाब से 135 दिन काउंट किए। तो आपके जीवन में जब भी शनि जैसा ये कार्मिक प्लैनेट वक्री होता है, अपनी वक्र अवस्था में आता है, इसकी एनर्जी और इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 3 गुना 10 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उस टाइम ये प्लैनेट धरती के बहुत करीब होता है, बहुत नज़दीक आ जाता है। तो आपके जीवन में चाहे आपकी प्रेम कहानी है, आपकी लव स्टोरी है, आपका रिलेशन है, आपका करियर है, आपकी फैमिली है, आपके सपने हैं, आपके ड्रीम्स, आपकी लाइफ में क्या बड़े चेंजेस होने वाले हैं कि इस रीडिंग में 4 ऑप्शंस रख रही हूँ। आसान से ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड ऑप्शंस नहीं हैं, जिनके टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो इस ऑप्शन में ना बहुत लोगों के लिए अगले 137 दिन 137 डेज 27 जुलाई से 10 दिसंबर तक चैलेंजिंग टाइम है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चैलेंज अगर ज़िंदगी में ना हो, चुनौतियाँ ना हो, तो हम अपनी इंटरनल कैपेबिलिटीज़ को, अंदर की क्षमताओं को, कि हम क्या कर सकते हैं दुनिया में, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हम खुद को अंडर वैल्यू करते हैं। हम लोगों के साथ अपने आप को कई बार कंपेयर करते हैं कि यार उसकी लाइफ मुझसे कितनी ज़्यादा अच्छी है, उसका प्यार उसके पास है, उसके पास पैसा है, उसके पास शोहरत है, उसके पास एक अच्छी फैमिली है। मेरे जीवन में इतने धोखे क्यों हैं, मेरे जीवन में स्ट्रगल क्यों है, संघर्ष क्यों है, क्यों एक के बाद एक मेरी लाइफ में मेरी वाट लग जाती है। लोगों के काम चुटकियों में बनते हैं, मेरा एक ही काम बनने में 1 साल लग जाता है, कुछ लोगों के तो कई साल लग जाते हैं। कोई बात नहीं, अगर इतने साल लग रहे हैं तो उन सालों में आप जो सीख रहे हो वो आपको एक अंदर से बेटर इंसान बना रहा है। आप धर्म के मार्ग पे चल रहे हो, आप सिद्धांतों को समझने लगे हो, आप असूलों के पक्के होने लगे हो। आप अपने खुद के लिए जीवन को जीना शुरू कर दो, क्योंकि शनि का ये मैसेज आपके लिए आया है इस रीडिंग में। लिव फॉर योर सेल्फ, दुनिया की परवाह छोड़ो। कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कोई मुझे याद करता भी है या भूल गया है, क्या मेरे जीवन में दुख ही दुख लिखे हैं या कभी सुख भी आएगा, तो परवाह करनी छोड़ दो। ये बहुत बड़ा मैसेज है। जितना सुनने में अजीब लग रहा होगा, हंसी आ रही होगी, कुछ लोगों को तो गुस्सा भी आ रहा होगा कि क्या मैम आप कह रहे हो परवाह करना छोड़ दो, चिंता करना छोड़ दो। हमें तो रोज़ पार्टनर याद आते हैं, कुछ लोगों को अपना काम याद आता है रोज, कि आज से कुछ साल पहले मैं इतना पैसा कमा रही थी या कमा रहा था, अब मेरी लाइफ में ना रिलेशन अच्छा चल रहा है, ना करियर अच्छा चल रहा है, ना मुझे मेंटल पीस है। तो घबराइए मत, शनि आपको इन 137 दिनों में देव दर्शन के लिए, देवी देवताओं के दर्शन के लिए एक
एनर्जी प्रोवाइड करने वाले हैं। जी हाँ, आप में से काफ़ी लोगों को कहा जा रहा है कि आप ईश्वर का मार्ग पकड़ो। भगवान का नाम तो आप लेते हो, भक्ति आप करते हो, लेकिन आप जितना ज़्यादा अपने ईश्वर के साथ और करीब जाते रहोगे, जितना ज़्यादा आप हर काम से पहले अपने भगवान को याद करोगे कि भगवान आज मैं ये काम करने लगा हूँ या ये काम करने जा रही हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे आपकी अनुकंपा चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए, मुझे आपका अपने ऊपर हाथ चाहिए, मुझे हर तरफ से आप प्रोटेक्ट करो, नेगेटिविटी से बचाओ, मेरी लाइफ में रुके हुए कामों को आप गति दो। आप में से कुछ लोगों को गुड न्यूज़ दे दूं, शादी नहीं हुई है तो हो सकता है कि इन 4-5 महीनों में शादी के लिए कोई रिश्ता ऐसा आ जाए जिसमें झट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो। मतलब बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, ऐसा पार्टनर होना चाहिए, ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ऐसा स्टेटस होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोगों को वैसा मिल भी जाए और कुछ लोगों को बिल्कुल सोच से उल्टा इंसान मिले, लेकिन शादी जल्दी दिख रही है, जल्दी शादी होने वाली है कुछ लोगों की, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो गई हो, 30+ हो गई हो, 35+ हो गई हो, 40+ हो गई हो, मैरिज के आसार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। कुछ लोगों को अगर किसी तरह का कोई हार्ट ब्रेक मिला है, दिल टूटा है आपका किसी भी तरह का, ज़रूरी नहीं है प्यार में टूटा हो, दोस्ती में टूटा हो, व्यापार में टूटा हो, साझेदारी के काम में टूटा हो, किसी से बिजनेस में पार्टनरशिप की थी, उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया, पैसा लेके कहीं और चला गया या चली गई, कोई भारी भरकम अगर आपका नुकसान हुआ है पैसों के लिए, घबराइए मत, रिकवरी का टाइम आ गया है। मेहनत थोड़ी ज़्यादा कर दो, ये जो टाइम आ रहा है ना आपके जीवन में, ये मिट्टी से सोना बनाने का टाइम है। रुके हुए काम आपको लगेगा कि यार पता नहीं मेरे काम कब से अटके हुए थे, अब लग रहा है कि मेरे काम बन रहे हैं, खुश होने का मन करेगा, पार्टी और घूमने का मन करेगा, कुछ पुराने दोस्तों से दोबारा रिकंसिलेशन होने का आसार है। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के घर अगर नहीं जाते थे, बहुत लोग अवॉइड करते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, कई बार कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं, कई बार कुछ मजबूरियां होती हैं कि जॉब पे जाना है या रोज़ शॉप पे जाके बैठना है, दुकान पे बैठना है, काम धंधा कौन देखेगा अगर हम रिश्तेदारों के घूमते रहेंगे, चले जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको अपने रिश्तेदारों में लगता है कि यार ये ऊपर ऊपर से दिखावा करते हैं, अंदर से इनको हमसे प्यार नहीं है, तो कुछ लोग गुस्से के मारे ना रिश्तेदारों के साथ मिलना जुलना कम कर देते हैं। लेकिन अब आपको शनिदेव कह रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा हो सके सोशलाइज करें, सामाजिक रहें, लोगों को मिलें, फ़ोन करें, मैसेज पे बात करें, मिलने के प्लान बनाएं, कोई ऐसा मौका ना छोड़ें कि आप किसी को ये ना कहें कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। आज के ज़माने में हर किसी के ज़बान से यही निकलता है कि यार टाइम नहीं है, कहाँ मैं बिज़ी थी, टाइम नहीं लगा। तो ये सब शनि देव को पसंद नहीं है। शनि देव बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और हार्डवर्क, पेशेंस एंड राइटनेस के ऊपर बिलीव करते हैं कि आपको ईमानदारी के ऊपर चलना चाहिए। सामने वाला चाहे जो भी कर रहा हो ठीक है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि मैं उसके जैसा तो नहीं बन सकता। अगर वो मुझे धोखा दे रहा है तो मैं क्यों धोखा दूँ, मैं क्यों अपने कर्म खराब करूँ। अगर किसी ने आपको झूठ बोलकर कहीं और दिल लगा लिया, किसी और रिलेशन में चले गए, तो आपको उससे बदला लेने के लिए किसी और रिलेशन में नहीं कूदना कि मैं उसको दिखाऊंगा कि तूने मुझे छोड़ा था ना, देख मैंने तुझसे बहुत बेटर इंसान के साथ रिलेशन बनाया है। नहीं, आप अपनी हीलिंग करो। ये टाइम आपकी हीलिंग का है। इस टाइम पर आप जितना ज़्यादा दान दे सको, व्रत रख सको, पूजा पाठ कर सको, आरती कर सको,
धार्मिक ग्रंथों को पढ़ सको, नए दोस्तों को मिल सको, पुराने दोस्तों के साथ रिलेशन में और ज़्यादा क्लोजनेस, लव, पीस, हार्मनी बना सको, तो आपको बेस्ट रिजल्ट आएंगे। इस टाइम पे आप अपना कोई अधूरा काम पूरा करने वाले हो, कोई भी बीच में काम छोड़ दिया था, पेंडिंग काम, वो सरफेस हो जाएगा और आपको वो पूरा करना पड़ेगा। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है सैटर्न रेट्रोग्रेड या वक्री शनि, थैंक यू गॉड। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो ये जो ऑप्शन है सेकंड, इसको चुनने वाले बहुत सारे वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में एक के बाद एक लोगों के कर्मों के कारण सज़ा भोगी है। आपने कर्म अच्छे किए हैं लेकिन दूसरों की वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा है, प्यार से भरोसा टूटा है, दोस्ती में गद्दारी मिली है। कुछ लोगों को हो सकता है कि परिवार में माता पिता में से किसी एक का प्यार बहुत मिला हो, दूसरे का कम मिला हो। कई बार होता है ऐसा कि घर में माता पिता दूसरे भाई बहनों को ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा हमें लगता है, लेकिन वाकई में कुछ लोगों के साथ होता भी है। मेरे पास कुछ कंसल्टेशंस के लिए लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि बचपन से ही माँ के प्यार को मैं तरसा हूँ, और कई बार अनफॉर्चुनेट लाइफ में चीज़ें हो जाती हैं कि बचपन में ही माता चली गई, ईश्वर के पास स्वर्ग सिधार गए पिताजी या माताजी, तो वो कमी पूरी नहीं हो पाती और उस प्यार की कमी को हम अक्सर अपने रिलेशनशिप्स में ढूंढते हैं, प्रेम संबंधों में। और फिर उन रिश्तों में अगर हमें धोखा मिले तो हमारा विश्वास जो टूटता है ना, कि दुनिया में कोई सच्चा प्यार नहीं करता, जो करता है मतलब के लिए करता है, तो वो आपको शनि महाराज बहुत जल्दी एक ऐसा रिलेशन लाइफ में देने जा रहे हैं, एक ऐसा पार्टनर आपको मिलने जा रहा है जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है। ये शादी अगले 2 महीने से लेकर 8 महीनों के बीच में भी हो सकती है। जिनको जल्दी शादी करनी है मैं उनकी बात कर रही हूँ, और जिनको जल्दी शादी नहीं करनी लेकिन रिलेशन चाहिए, वो भी सच्चे वाला, ईमानदार, प्रेम करने वाला इंसान चाहिए, तो आपके अच्छे कर्मों के कारण अब आपकी झोली में एक सोलमेट कनेक्शन, एक ट्रू लव मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आपका जो सपना अधूरा रह गया था, कोई भी सपना, किसी भी प्रकार का वो सपना आपका बीच में रह गया था, गाड़ी लेने का, घर लेने का, नई बाइक खरीदने का, नया मोबाइल खरीदने का, नया लैपटॉप लेने का, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों का सपना होता है कि मुझे अपनी जॉब पे प्रमोशन लेनी है, लेकिन कई साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ और वो प्रमोशन, वो तरक्की मुझे नहीं मिल पा रही। तो अब आपको रिवॉर्ड मिलने का टाइम है, अब आपका संघर्ष खत्म हो रहा है। अब आपकी लाइफ में आपको शनि महाराज अच्छे कर्मों का फल देने वाले हैं। आप गोल्ड खरीद सकते हो, आप डायमंड बाय कर सकते हो, आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अनएक्सपेक्टेड गेन्स, मॉनेटरी गेन्स आपको मिल रहे हैं। और क्या दिख रहा है यहाँ पे, काफ़ी लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल हैं, हील कर रहे हैं खुद को। सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करना, या फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का नाम ले रहे हो। साधु संत, इनके प्रवचन आप YouTube पे देखते हो या टीवी में देखते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी भक्ति से जुड़ी हुई एनर्जी और वाइब्स फील हो रही हैं। उस तरह की एनर्जी और वाइब्रेशन मैं फील कर पा रही हूँ। कुछ लोग हो सकता है कि किसी गुरु का सानिध्य चाहते हो, आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हो, नामदान लेना चाहते हो, तो इन आने वाले 5 महीनों में आपको ईश्वर का
कोई ऐसा बड़ा स्पिरिचुअल गिफ्ट या ब्लेसिंग मिल जाएगी, आपको गुरु मिल सकते हैं, आपको कहीं से ऐसी दीक्षा मिल जाएगी जिसके बाद आपकी लाइफ में ना जो ये भागदौड़ लगी हुई है, उठा पटक लगी हुई है, इसमें राहत आएगी। अनवांटेड स्ट्रेस जाएगा लाइफ से, टेंशन्स रिलीज हो जाएंगी, टॉक्सिक कनेक्शंस एंड होंगे, कार्मिक रिलेशनशिप्स की सच्चाइयाँ बाहर आएंगी, आप अपने पैटर्न्स को समझ पाओगे, आप अपने अंदर के छुपे हुए इंसान से बाहर आके बात करोगे कि तुमने इतना दर्द और इतना भरोसा झूठे लोगों पे कैसे कर लिया है, इतना दर्द कैसे सहा, झूठे लोगों का हार्ट ब्रेक कैसे देखा। तो वो अंदर का एक मासूम इंसान शनि वक्री होने पर बाहर आएगा, जो खुद की पावर को समझेगा, खुद के क्राउन को सर पे सजाएगा और अपने जीवन में ऐसे काम करेगा जो काम आपको ऊपर वाले ने सौंपा है। कई बार हम रिलेशनशिप्स में धोखा खाते हैं तो क्या करते हैं कि बार बार ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, मैनिफेस्ट कर बैठते हैं जो हमारे से भी कम प्यार और प्यार को निभाने में बिलीव करते हैं, क्योंकि वो लोग टॉक्सिक होते हैं, उनको हीलर चाहिए होते हैं। डॉक्टर के पास मरीज जाता है, डॉक्टर नहीं मरीज के पास जाता। तो आप डॉक्टर हो, आपके पास मरीज को आना चाहिए, आपके पास ऐसे लोगों को आना चाहिए जिनको आप हील कर सको। लेकिन बदले में आपको क्या मिलेगा? क्या वो लोग आपको खुशियाँ दे पाएंगे? क्या वो लोग आपको आपके किए बेस्ट गिफ्ट या बेस्ट ब्लेसिंग्स दे पाएंगे? नहीं। तो आपको शनि महाराज कह रहे हैं कि जो आपकी लाइफ से जा रहा है ना, उसको जाने दो, उसको पकड़ के मत बैठो कि नहीं नहीं ये मुझे चाहे गाली दे ले, ये चाहे मुझे कमिटमेंट ना दे, ये चाहे मुझ पे भड़क जाए, मुझे बुरा भला बोल ले, लेकिन मैं तो इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं तो इसी के साथ शादी करूंगी, मैं तो इसी के साथ घर बसाऊंगा। आपको कहा जा रहा है कि कुछ टाइम के लिए आप इन सब बातों से बाहर आ जाओ। अगर तो नेचुरल वो रिलेशन आपके लिए बना हुआ है तो सब कुछ आराम से होता रहेगा। ज़बरदस्ती अगर आप ईश्वर के सामने जाके नाक रगड़ के उनको मांगोगे ना कि भगवान मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, तो ऐसे नहीं वो आपको मिलने वाले। आपको ना हीलिंग बहुत करनी है अपनी, जहाँ से भी आपकी हो सके हीलिंग करो, पवित्र नदियों के स्नान करो, घर में रोज सुबह शाम धूप अगरबत्ती मंत्र जाप खुद करो। नई टाइम है खुद बोलने का, मंत्र जपने का, तो यूट्यूब पे कोई मंत्र पूजा पाठ लगाकर छोड़ दो और ऊंची आवाज में छोड़ो, जिसकी आवाज आपके कमरे में गूंजे। बहुत लोग ना बड़ी स्लो आवाज में पूजा या पाठ करते हैं। तो देखो, जब हमें नेगेटिविटी हटानी होती है ना, तो हमने एनर्जी को बढ़ाना है, ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए धूप अगरबत्ती जो खुशबूदार हो, कपूर हो, उसको आप शाम के समय तो पक्का जलाएं। सुबह अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, आप सीधा ऑफिस चले जाते हो, लेकिन शाम को आप ये ज़रूर करें, नहा धोकर फ्रेश होकर अपने भगवान के सामने कुछ समय बैठकर प्रार्थना करें। 10 मिनट के लिए कर लें, बहुत होगी, लेकिन करें पूरे मन से। पास में मोबाइल वगैरह नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जहाँ पूजा करेंगे ना, वहीं पास में मोबाइल रख लेंगे कि कहीं मेरे बॉस का कॉल तो नहीं आ रहा, कहीं मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल तो नहीं आ रहा, कहीं मेरे दोस्त का फ़ोन तो नहीं आ रहा। आपने उस 10 मिनट में 10 मिनट अपने ईश्वर को देने हैं। उसके बीच में ना मम्मी, ना डैडी, ना भाई, ना बहन, कोई नहीं, सिर्फ आप और आपके भगवान। कुछ पेंडिंग कर्मा आपका रिलीज हो सकता है। अगर कोई रिलेशन आपका मेंट टू भी नहीं है, वो ख़त्म भी हो सकता है, और उसकी जगह पे एक सोलमेट, एक ट्रू लव आपको मिलने वाला है। और अगर कोई एक्स आपकी लाइफ में नहीं है, आप चाह रहे हो कि वो मेरी लाइफ में एक बार आ जाए, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि आखिर उसने मुझे धोखा क्यों दिया है, तो वो आ सकते हैं, चांसेस बन रहे हैं। ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है वक्री शनि या सैटर्न रेट्रोगेट, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने चुना है आज का थर्ड ऑप्शन,
सैटर्न के वक्री होने पर आपके जीवन में कौन से बंद दरवाजे खुल रहे हैं? पहला तो दिल का दरवाज़ा आपका खुला हुआ है, इतना मत खोलो। अगर कोई आपको बार बार धोखा दे रहा है, अगर आप रोज़ टैरो रीडिंग उस पर्सन के लिए सुनते हो जिसने आपको छोड़ा है, और छोड़े हुए भी बहुत टाइम हो गया है, 1 साल 2 साल 3 साल, तो उनका वेट करना बंद कर दो, क्योंकि शनि आपको सिखाते हैं पेशेंस, सब्र। अब आप कहोगे कितना सब्र करें, कितना वेट करें? अरे भाई, कम से कम आप अगले 4.5-5 महीने वेट करो। आपको खुद ब खुद उस रिश्ते की और इस इंसान की सच्चाई शनि महाराज बता देंगे, कैसे भी करके बताए। कोई दोस्त उनका सीक्रेट बता दे, कोई रिश्तेदार उनका आपसे कांटेक्ट में आकर सीक्रेट बता दे, कोई खुद उनका सीक्रेट आपको सोशल मीडिया पे दिख जाए, कोई सबूत आपके हाथ लग जाए। और कुछ लोगों में आपका रिलेशन अगर बहुत अच्छा चल रहा है ऑलरेडी, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी अगर ज़्यादा नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ इन 4-5 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक स्थानों पे भी घूमने जाएं। अपना प्रोग्राम बनाएं कि हम किसी धार्मिक स्थान पे जाएंगे। बहुत लोग नहीं जाते, कहते हैं कि मेरे पार्टनर कौन सा स्पिरिचुअल है या रिलीजियस है, लेकिन जितना ज़्यादा आप अपने पार्टनर के साथ जाओगे, आप दोनों के साथ में कर्म कटेंगे और आपकी लाइफ से दुख परेशानियों का नाश होगा। तो आपके जो बंद दरवाजे हैं ना, आप खुलने जा रहे हैं, किस्मत के ताले खुलने जा रहे हैं। आप इस समय पे अगर कोई भी नया काम शुरू करोगे ना, वो आगे चलकर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ही देगा। कई बार हम डरते हैं अपना काम खोलने से, हमें लगता है कि पता नहीं इतने सालों में मैंने जो सोचा था वो हुआ नहीं, अब जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो पूरा होगा? तो आपने ना ये सवाल अपने मन में लाकर डाउट नहीं करना, सेल्फ डाउट में नहीं रहना। शनि आपको सिखाते हैं कि आपके कर्म ही आपको राजा बनाते हैं। बहुत लोग दुनिया में मेहनत करके ही आगे बढ़े हैं। अगर हमें उनका लगता है ना कि वो रातों रात अमीर हो गए, तो रातों रात कोई अमीर नहीं होता। जो अगर रातों रात अमीर होता है ना, वो अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का अचानक लाभ उठाता है। इस टाइम पर आप किसी भी नए रिलेशन में अगर जाने वाले हो, कुछ लोगों के लिए ये जो शनि वक्री है, आपको आपके पुराने अच्छे कर्मों का फल ज़रूर देके जाएगा। चाहे तो इस वीडियो को आप सेव कर लेना कहीं भी, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से काफ़ी लोग बाद में भूल जाते हैं कि रीडिंग में क्या बताया था। आपके साथ कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेंगे, क्योंकि हर साल शनि वक्री होता है, लेकिन इस साल शनि का वक्री होना अपने आप में बहुत स्पेशल है। ऑलरेडी जो शनि है वो पाइसेस के साइन में वक्री हो जाएंगे, और आखिरी राशि पाइसेस होती है वाटर एलिमेंट की। इसके बाद फिर से नया एक साइकिल स्टार्ट होता है मेष राशि से, और फिर इस तरह शनि घूमते घूमते अपने पूरे 30 साल पूरे करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पावर, सक्सेस, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़, हार्डवर्क का मीठा फल, आपके सब्र का मीठा फल, आपकी प्रार्थनाओं का मीठा फल इस वक्री शनि के होने पर ज़िंदगी में देखने को मिलेगा। और कुछ लोगों को टैरो और एस्ट्रोलॉजी दोनों से ही मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी बात के लिए परेशान रहते हो, मन में बार बार आपके डर, घबराहट, बेचैनी
किसी को खोने का डर, किसी रिश्ते से दूर जाने का डर, या फिर आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन उतनी आपको सफलता नहीं मिल रही है, उतना आपको फ़ायदा अपने जीवन में अगर देखने को नहीं मिल रहा है तो घबराइए मत। आपके लिए बहुत जल्दी मुझे शनि वक्री का रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है। आप रिलेशन में किसी को माफ़ करके ना आगे बढ़ने वाले हो, आप किसी टॉक्सिक रिलेशन से मूव ऑन करने वाले हो। आई नो गाइज, ये कहना जितना आसान लग रहा है शायद उतना ही सुनने में कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि वो उसी पर्सन को लाइफ में चांस दे, और कुछ लोग चाहते हैं कि वो इंसान बदल कर मेरी लाइफ में आ जाए, मतलब अपने आप को चेंज करें, अपने अंदर कमियों को समझें और रिलेशन को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए और बेटर बनाने के लिए वो पर्सन कोशिश करे। तो देखिए, मुझे कोशिश बहुत कम लोगों के लिए दिख रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में ना दुखों का साइकिल ख़त्म हो रहा है। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सभी सुख, खुशियाँ और उन सब चीज़ों को पाएं जिनके लिए आपने अभी तक कॉम्प्रोमाइज़ किए थे या सैक्रिफाइस किए थे। आप बहुत दयालु किस्म के इंसान लग रहे हो मुझे, लेकिन अगर इतनी दया आपने खुद पे खा ली होती ना कि यार मैंने लोगों के लिए इतना किया, अब मुझे सिर्फ अपने लिए देखना है पहले, उसके बाद मैं लोगों के बारे में सोचूंगी या सोचूंगा, तो आपके कई सारे सपने जो हैं वो पहले ही पूरे हो जाते। अगर आपका करियर को लेकर कोई सवाल है कि क्या मेरा करियर मुझे वो तरक्की, वो पैसा, वो शोहरत देगा, बिल्कुल देगा। जॉब नहीं लगी है ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है जॉब लग जाएंगी, लेकिन अपने गुस्से पे आपको कंट्रोल रखना है। जल्दबाजी में किसी सिचुएशन से भागना नहीं है। जैसे कुछ लोग सॉल्व करने की बजाय भागना शुरू कर देते हैं कि हम इतना स्ट्रेस नहीं ले सकते। रिलेशन में भी कुछ कुछ शर्तें माननी पड़ती हैं कई बार, और अगर आपको लगता है कि आपने हमेशा इनकी शर्तें मानी है, इन्होंने नहीं मानी, तो अब शायद ऊपर वाला चाहता है कि ये इंसान आपकी कही बातें, आपकी शर्तें उनको माने। और इस रीडिंग में ना काफ़ी सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ के कार्ड्स आ रहे हैं बार बार। कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है अगर आप न्यूली मैरिड हो और आप कंसीव करना चाहते हो, तो चाइल्ड बर्थ और कंसीव से लेकर कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। जिन लोगों के चाइल्ड बर्थ में डिले है, 3 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 6-7 साल हो गए हैं, कोई औलाद अगर आपके घर में नहीं है, जो मैरिड लोग हैं, तो आपके लिए निकला है कि अगले कुछ महीनों में अनएक्सपेक्टेडली ये गुड न्यूज़ आपको मिलेगी कि यू गाइज आर प्रेग्नेंट। बहुत लोगों का ये सपना होता है कि हमारे घर में औलाद आए, बच्चों की किलकारियाँ गूंजे, वंश आगे बढ़े। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। बाकी जिनका सपना है कुछ खरीदने का, घर लेने का, कार खरीदने का, नया बाइक खरीदने का, या आप अपनी कार को अपग्रेड करना चाहते हो, अपने लाइफस्टाइल को और ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हो, खुद को आप फ्यूचर के लिए रेडी कर रहे हो, तो आपको अपने कुछ सीक्रेट्स, अपने कुछ प्लान्स जल्दी किसी को नहीं बताने, ना ही बॉयफ्रेंड को, ना ही गर्लफ्रेंड को। बहुत लोग ना पेट में उस बात को हज़म नहीं कर पाते और तुरंत बोल डालते हैं कि यार मैं ये करने लगा हूँ,
या ये मेरा सपना है, मैं इस सपने को पूरा करूँगा। तो आपको कहा जा रहा है कि इस वक्री शनि के कारण आपको अपनी कुछ इच्छाएं, कुछ ज़रूरतें, कुछ तमन्नाएं, उनको रोकना होगा, उनको ओपनली शो नहीं करना होगा। और मुझे इस रीडिंग में कुछ चार्म्स भी मिले हैं जो बहुत टाइम के बाद आए हैं। पहला चार्म तराजू है। अगेन शनि न्याय करते हैं, तो आपके साथ न्याय होने वाला है। किसी को आपके कारण पापों की बुरी सज़ा मिल सकती है। तो आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है वक्री शनि या सैटर्न, थैंक यू गॉड। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 4 की तरफ। तो ये ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए वक्री शनि बहुत सारे सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज, हिडन एजेंडा किसी इंसान का बाहर ला सकता है। दोस्त का, रिश्तेदार का, पार्टनर का, या आप अगर नौकरी की तलाश में हो और नौकरी नहीं मिल रही है, तो इस दौरान आपकी नौकरी लग सकती है। लगेगी तो अचानक लगेगी। और कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि इस समय पर आप किसी भी इंसान से झूठा वादा ना करें। जैसे कुछ लोग बड़े बड़े वादे कर देते हैं ना, कि तुम्हारे लिए मैं वादा करता हूँ हमेशा ये करूँगा, या हम दोनों का हमेशा रिलेशन रहेगा, और बाद में वो वादा भूल जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि कोई वादा ना करें किसी भी रूप में। झूठा वादा, झूठा प्रॉमिस, किसी को सपना दिखा देना और बाद में उस सपने को तोड़ देना, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। और आपके पार्टनर भी इन सब बातों को लेकर बहुत गहरी सोच में पड़ जाएंगे। मतलब उनको 100 बार सोचना पड़ेगा कि वो अब आपको धोखा नहीं दे सकते। तो ऑप्शन 4 में ना काफ़ी लव, बिट्रेल, चीटिंग, वेटिंग एनर्जी, इस तरह के कार्ड्स ज़्यादा निकले हैं। हो सकता है कि इस ऑप्शन पे बहुत कार्मिक लोग आए हैं रीडिंग को सुनने के लिए, देखने के लिए। और कुछ लोगों के लिए शनि जो वक्री हो गए हैं 27 जुलाई से 10 दिसंबर के लिए, तो ये शादी, गृह प्रवेश, नया मकान खरीदना, नया बाइक खरीदना, या किसी भी रूप में कोई नई वस्तु आपके घर में बड़े लेवल पर आने वाली है। बड़ा लेवल कार भी हो सकता है, या हो सकता है कि आप ज्वेलरी बहुत खरीदना शुरू कर दो, गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, या डायमंड खरीदने का मन करेगा, कलेक्शन बनाने का मन करेगा। कुछ लोगों का ट्रैवलिंग को लेकर बहुत मन करेगा, और वहाँ पे आपको जाकर ऐसा फील होगा कि इस जगह पर आकर मुझे पता नहीं क्यों मन से बहुत सुकून और शांति फील हो रही है। जैसे कई बार होता है ना कि कुछ लोग अपने आप को टेंशन से दूर भगाने के लिए साइकिलिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और नेचर में जाते हैं। कुछ लोगों का उल्टा हिसाब होता है कि अगर उनको प्यार में या दोस्ती में धोखा मिला है, तो वो उस इंसान को भुलाने के लिए ना जल्दबाजी में किसी गलत रिलेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो शनि कह रहे हैं आपको, शनि भगवान, कि आपको अब ये गलतियां दोबारा नहीं करनी। बिना किसी की बात में बिना वजह ढूंढे पड़ना नहीं है, किसी की लड़ाई में नहीं पड़ना, किसी इंसान की बातों के ऊपर इतना विश्वास नहीं करना कि वो आपको दोबारा मूर्ख बना दे। ठीक है। और भी कुछ कार्ड्स आए हैं उन लोगों के लिए जिनको अचानक कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है।
या बैंक बैलेंस अचानक बढ़ सकता है, तिजोरियां भर सकते हो आप, इतना पैसा आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा और आप सोचोगे भी कि अचानक इतना पैसा क्यों आने लगा है। तो ये उन लोगों के लिए लग रहा है मुझे जो बिजनेसमैन है और अगर सर्विस क्लास में भी हो, फिर भी आपको पैतृक संपत्ति का मिलना या फिर आपका जो जमा पूंजी है, फंड्स हैं, वो मिलना। तो अचानक मनी का यानी कि पैसों का सही रूप में इन्वेस्ट करने का मन करेगा आपको और यही आपकी वेल्थ, हेल्थ एंड सोशल स्टेटस हाई होने का टाइम है। कोई भी इल्ज़ाम अगर आपके ऊपर लगा हुआ है किसी भी रूप में, उस इल्ज़ाम को लोग गलत समझेंगे कि ये सही आदमी है या ये सही औरत है, लेकिन इसके ऊपर किसी ने बुरा इल्ज़ाम लगा दिया है। वक्री शनि कुछ लोगों को किसी नए रिलेशन की तरफ अट्रैक्शन दे सकता है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं या आप किसी नए पर्सन की लाइफ में एंटर हो सकते हो और ये पर्सन आपको पहली नज़र में ही पसंद आ जाएंगे। ऐसे ही उनके साथ भी होगा। और शनि के वक्री होने पर ऑप्शन 4 में कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो भी आपका रिलेशन है जिस भी इंसान के साथ करंटली, उसको लेकर ना आपने ओवरथिंक नहीं करना। बहुत लोग बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, अगर ये धोखेबाज निकली तो मेरा क्या होगा, अगर इसने आगे चलकर मुझसे शादी ना कराई तो मेरा क्या होगा। तो ऐसे सवाल आपके मन में ना आने वाले 4 से 5 महीनों में काफ़ी आएंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। शनि कर्मों के कारक हैं, न्याय के देवता हैं और दयालु बहुत हैं। बहुत जल्दी शनि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में बहुत कम उनका नाम लिया जाता है। ज़्यादातर लोग अपनी इच्छाओं को लेकर इस 5 महीने में बहुत एक्टिव रहेंगे। आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, सपने देखे हैं आपने ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनने के, या आप अपने ट्रॉमास को, अपने वुंड्स को अगर हील करना चाहते हो, तो ये बेस्ट टाइम होगा। अध्यात्म में और ज़्यादा हाई लेवल पे आप पहुंच सकते हो। कुंडलिनी जागृत कैसे होती है, ईसोटेरिक साइंस क्या है, मेटाफिजिक्स क्या है, टैरो क्या है, क्रिस्टल कैसे काम करते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनकर नेगेटिविटी कम कैसे हो जाती है। तो ऐसे बहुत से सवाल मन में आएंगे जिनका जवाब भी आपको मिलेगा। और आप लोगों के लिए शनि वक्री किसी लीगल बैटल में आपको सक्सेस दिला सकते हैं। कोई कोर्ट केस नया फाइल करना चाहते हो तो आपके फेवर में वो केस का रिज़ल्ट आने वाला है, नहीं तो सालों साल कोर्ट में केस चलते रहते हैं, पेंडिंग केस। आपके लिए लग रहा है कि बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़ रिलेटेड टू मैटर्स ऑफ प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, हाउस, शॉप, इस तरह की मिलने वाली है। शनि वक्री आपको किसी ऐसे इंसान से दोबारा मिला सकते हैं जिन्होंने आपको छोड़ दिया था, चाहे दोस्त, रिश्तेदार, लवर, आपका कोई पार्टनर आपकी वापस आ सकती है इन 5 महीनों में। और कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी या ट्रैवल कोई सिग्निफिकेंट लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन जाएगा आपके जीवन का। ये थी गाइस आज की रीडिंग शनि के वक्री होने पर। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखोगे वक्री शनि या सैटर्न रेट्रोगेट, थैंक यू गॉड।
और ये वीडियो ज़रूर आगे 5 लोगों को शेयर कर देना, ताकि शनि अपने जीवन में ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी से हील करे जो शनि के नाम से डरते हैं। शनि न्याय के बहुत प्रिय देवता हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत जल्दी आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपको प्रार्थना दिल से करनी होती है। आज के लिए इतना ही है। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।